हेलो बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो लेक्चर है वो फंक्शन लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताया। पॉलिनोमियल फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताया। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हमने बताया था तो उसमें अलजेब्रिक फंक्शन को हमने डिस्कस किया, इसके बारे में बताया आपको। अलजेब्रिक फंक्शन में ही होता है मोनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में दो पार्ट्स किया था हमने। एक तो कांस्टेंट फंक्शन है जिसको डिफाइन किया, और अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो दूसरा फंक्शन हो गया था पॉलिनोमियल फंक्शन में, वह था आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट होता है। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x equal to x is called an identity function. A function of the form f(x) equal to x is called an identity function. अब यहां गौर करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम y बोलते हैं, वह भी x है, यानी f(x) बराबर x है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें जितनी भी वैल्यू आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लें, डिपेंडेंट वेरिएबल भी उतना ही हो, उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एक और डिफिनेशन देखें आइडेंटिटी फंक्शन का। यह है ए फंक्शन if from real number to real number is said to be an identity function. A function if from real number to real number is said to be an identity function if and only if every element of डोमेन R, देखिए यहां पर डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन R is associated with itself in कोडोमेन R, यानी डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर डोमेन में है, कोडोमेन में अपने ही आप से एसोसिएटेड है। अब देखो, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। मान लो इसमें ए बी सी डी ई रियल नंबर है, इसमें भी ए बी सी डी ई रियल नंबर है। तो ए का एसोसिएशन ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से, ई का ई से, यानी हर रियल नंबर अपना इमेज खुद बनता है। यानी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होता है, दैट इज हम लोग y बराबर एक्स कहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी फंक्शन, है ना।
अब इसमें एक ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन हम लोग जान रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के वैल्यू को बोलते हैं, वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, और रेंज जो होगा वह भी वही का यही उससे आर ही होगा, क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो रेंज है वही कोडोमेन है, वही इसमें जो डोमेन है वही रेंज है, क्योंकि एक्स और वाई हर हाल में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दो तरह से डिफाइन किया हमने आइडेंटिटी फंक्शन को, एफ एक्स बराबर एक्स। अब एक्स का मान कुछ भी लेंगे उतना ही एफ एक्स आएगा। इसका दूसरे तरह से हमने थ्योरेटिकली इसको डिफाइन किया कि फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे अगर डोमेन रियल नंबर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से ही कोडोमेन रियल नंबर में एसोसिएटेड हो, यानी अपना इमेज खुद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद हम तो डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकली अगर आपसे पूछा गया कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होता है ग्राफ, या अगर पूछा गया कि कोई ग्राफ को देखकर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो उस पर हम लोग कैसे निकालते हैं, लिखेंगे ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाई इक्वल टू एक्स। यानी अब आप यहां पर देखो कि इसके ग्राफ को बताना है अगर, तो जो इसमें x होगा वही, अगर 0 है तो 0, अगर 1 लिया तो 1 आएगा, अगर 2, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये a है तो ये भी a होगा, यानी ये 0। अब देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, ये कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपसे पूछा गया कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तो ग्राफ से डोमेन पता चल रहा है, पूरा रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और कोडोमेन ये रेंज जो होगा वो y का वैल्यू होगा, तो रेंज में भी वही आ जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। ये हो गया इसका रेंज। यानी ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पर लिखेंगे ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ straight line, is a straight line passing through origin and making an angle of π/4 radian with the positive direction of x axis। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करेगा और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाएगा।
ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन। देखिए, लिखेंगे रैशनल फंक्शन। किस तरह के फंक्शन को कहा जाता है रेशनल फंक्शन? वो देखिए, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x equal to px upon qx is called a rational function. A function of the form fx equal to px upon qx is called a rational function, where px and qx are polynomials and qx not 0. ठीक है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जाम्पल देखें इसके। एग्जाम्पल्स देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, f of x equal to x to the power 3 plus 2x square minus 7x plus 8 upon x plus x square plus 3x minus 7। छठा एग्जाम्पल देखिए, f of x equal to x to the power 3 x to the power 4 plus 2x square plus 7 upon x square plus 3x plus 5। सातवां एग्जाम्पल देखिए, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। आठवां एग्जाम्पल देखिए, f of x इक्वल टू x to the power 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 अपॉन x to the power 4 plus 7x cube plus 3x square plus 5x plus 1 etc are rational functions। ये सब के सब rational functions कहलाते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर fx बराबर px अपॉन qx एक रेशनल फंक्शन है जहां px एंड qx दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना काफी था, आपने यहां पे 8 एग्जाम्पल क्यों दे दिया? इसके पीछे क्या वजह है? तो देखिए, इसके पीछे वजह क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इस 8 एग्जाम्पल को आप देखिए। पहला जो एग्जाम्पल हमने दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ये भी रेशनल फंक्शन, ये सब का सब जो 8 एग्जाम्पल दिया हुआ है सभी के सभी रेशनल फंक्शन है। लेकिन आप गौर कीजिए, पहला जो रेशनल फंक्शन हमने लिया है उसमें न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2।
न्यूमरेटर कांस्टेंट टर्म यानी डिग्री 0 और डिग्री 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा, डिनोमिनेटर कम। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा, डिनोमिनेटर का डिग्री कम। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम। न्यूमरेटर का डिग्री कम, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर ऐसा हो तो उसे क्या कहा गया? तो रेशनल फंक्शन को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, यह समझना है। तो देखिए, ए रेशनल फंक्शन of the form fx equal to px upon qx is said to be a proper rational function if degree of px is less than that of qx. Otherwise, rational function is called improper rational function. यानी न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, अदरवाइज उसे हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे। तो अब यहां पर देखिए, उस आधार पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बोला न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो, अदरवाइज मतलब बराबर भी हो तो चले, तो उसे हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। तो ये इम्प्रॉपर हुआ, ये इम्प्रॉपर हुआ, ये इम्प्रॉपर हुआ, ये भी इम्प्रॉपर हुआ, लेकिन ये आठवां जो हुआ वो फिर आकर के क्या बन गया? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यानी रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहते हैं अकॉर्डिंग एज डिग्री ऑफ px इज लेस दैन और ग्रेटर दैन qx, है ना। यानी अब आप यहां पर देखेंगे, हम ये लिख सकते हैं, देखिए, ए रेशनल फंक्शन fx equal to px upon qx is said to be a proper rational function if degree of px is less than that of qx. Degree of px is less than that of qx, है ना। Otherwise rational function is called प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अदरवाइज उसे हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, है ना। आप इसको समझने के लिए एक आसान तरीका का भी इस्तेमाल करें जो लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि भाई प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है ना। इसको समझना है हमें, तो आप ये ध्यान दीजिए। एक बात बताइए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर आप निकलते हैं, आपने देखा कि एक बहुत हट्टा कट्टा इंसान है, आदमी है, वो अपने कंधे पर एक छोटे बच्चे को बिठाकर जा रहा है। आप जो है उसके पास से क्रॉस करेंगे, उधर फोकस नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, जो काम करने के लिए आप बाहर निकले वो करके आप चले आएंगे। लेकिन दृश्य बदला, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है, उसके कंधे पर एक हट्टा कट्टा आदमी चढ़ा हुआ है। आप जिस काम को गए थे उस काम को भूल कर उधर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि द वे इज नॉट प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर वे है। क्योंकि एक बच्चे के कंधे पर एक बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी वो प्रॉपर वे नहीं है, है ना। लेकिन पहला जो दृश्य आपने देखा था उसमें एक हट्टे कट्टे इंसान के कंधे पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, उधर आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वे है। एकदम इसी बात को दिमाग में रखिए। देखिए आप यहां पे ये बच्चा बैठा हुआ है हट्टा कट्टा पर, प्रॉपर बच्चा बैठा हुआ है हट्टा कट्टा पर, प्रॉपर। लेकिन यहां पर देखिए
अब आप ही के उम्र के बच्चे आप ही के कंधे पे बैठ जाए तो वो प्रॉपर होगा क्या? ये दोनों बराबर है। देखिए, ये देखिए, बच्चा कंधा पर हट्टा कट्टा बैठा हुआ है, बच्चा कंधा पर हट्टा कट्टा बैठा हुआ है, ये आप ही के कंधा पर आप ही का दोस्त बैठा हुआ है, और ये बच्चा बैठा हुआ है हट्टे कट्टे पर, है ना? तो आपको ये सीधी सी बात याद रखना है कि न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है तो वो प्रॉपर फंक्शन, अदरवाइज उसे इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन द गिवन एग्जांपल we can say that first, second, third and eighth and आठवां, eighth, आप ऐसे लिख सकते हैं, हटाइए यहां पर से। इन द गिवन एग्जाम्पल वी कैन से दैट फर्स्ट, सेकेंड, third and eighth are proper rational function, while देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एट्थ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, while फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर improper रेशनल फंक्शन। ये सब के सब क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। बात समझ में आ रहा है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पता चल गया। जरूरत इसका फिर इंटीग्रेशन में पड़ेगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल प्रॉपर रेशनल फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया कि हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में जानें कि भाई ये कौन सा रेशनल फंक्शन प्रॉपर है और कौन सा रेशनल फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल फंक्शन के जो डोमेन होते हैं वो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम क्या पता जानते हैं। डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। देखिए, डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन f of x equal to px upon qx is the set of all real numbers except those for which qx इक्वल टू, एकदम सिंपल सी बात। रेशनल फंक्शन का डोमेन सारा रियल नंबर हो सकता है, केवल डिनोमिनेटर यानी qx को जीरो बनाने वाले को छोड़ दिया जाए। अब देखिए, fx बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना। हम क्या लिखेंगे, ये दिया हुआ है, फाइंड इट्स डोमेन। फाइंड इट्स डोमेन हम यहां लिखेंगे fx will be defined if and only if x square minus 4 never 0। केवल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, यानी एक्स स्क्वायर 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वह नहीं होना चाहिए प्लस माइनस 2, है ना। तो डोमेन इसका क्या हो गया बाबू,
इसका डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर, केवल इसमें -2 और 2 को छोड़ दिया। एकदम सिंपल है। रेशनल फंक्शन का जो डोमेन निकालना होता है, केवल डिनोमिनेटर को 0 बनाने वाले रियल नंबर को रिमूव कर दें, बाकी इसका पूरा का पूरा डोमेन हो गया। हाँ, अगर मान लो कोई भी रियल नंबर जो ऐसा है, जैसे f(x) बराबर, अगर मान लो 1/x² + 1 दिया हुआ है, तो हम ये लिखेंगे कि x² + 1 नॉट 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन बराबर क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी डोमेन ऑफ f बराबर ऑल रियल नंबर, क्योंकि x² + 1 कभी 0 होगा ही नहीं। वॉट एवर रियल वैल्यू x में भी x² + 1 ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नहीं होगा, और 0 तो होना ही नहीं है, नेगेटिव भी नहीं होने वाला है ना, क्योंकि आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, +1 क्या हुआ है, तो वो कभी, इसलिए डोमेन जब निकालना हो रेशनल फंक्शन का, तो केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो x के किस वैल्यू पे 0 होता है, उसको हटा करके बाकी सारा रियल नंबर ले लीजिए, वो फंक्शन का डोमेन हो। रेंज की बात भाई प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। रेंज जो होता है वो फिक्स नहीं है। रेंज जब पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है तो वो वेरिएबल, वो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। रेंज इज नॉट फिक्स्ड, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसा नहीं है अब इसके लिए अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए रेंज निकालने का अपना कंसेप्ट अलग है, इसलिए डोमेन की हम बात करेंगे। डोमेन फंक्शन का इस तरह से निकाला जाता है। देखिए, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, अलजेब्रिक फंक्शन में मोनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, आइडेंटिटी, फिर उसके बाद रेशनल फंक्शन, है ना। अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे, देखिए मोनोमियल, पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन। अब हम चौथा डिस्कस करेंगे इरेशनल फंक्शन, ठीक है। irrational function and algebraic function y equal to fx is said to be an irrational function. Irrational function if there exists at least one term of independent variable x whose power is fraction। हाँ, कम से कम एक टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का में हो जिसका पावर फ्रैक्शन हो। अब जैसे देखो, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस √x, f ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट x, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू x टू पावर 1/3, f of x equal to √x minus 5, f of x equal to 1/x to the power 1/2 plus x to the power 1/3 etc are irrational function।
ये सब के सब इरेशनल फंक्शंस कहलाते हैं, है ना। डोमेन, इफ f(x) इक्वल टू x to the power 1 by n, where n is even, then डोमेन होगा क्लोज 0 to infinite. If f(x) इक्वल टू x to the power n, n is odd, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। यानी यहां पर भी डोमेन जो होता है वो प्रॉब्लम के आधार पर निर्णय निकाला किया जाता है ना। अब जहां एक भी टर्म ऐसा हो जिसमें फ्रैक्शनल पावर में इवन आ गया डिनोमिनेटर, तो उसका डोमेन जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसके डोमेन की बात करेंगे तो हम सारा रियल नंबर नहीं ले सकते, केवल ये ध्यान रखना है कि इसको जीरो बनाने वाला नहीं लेना होगा। यानी x का मान अगर 1 लेंगे, -1 लेंगे, तो ये जो है वो -1 इमेजिनरी हो जाएगा, नहीं लेना है। पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो ऑलवेज 0 से बड़ा नंबर लेना है ना। इसका सारा का सारा रियल नंबर ले लेना है ना। इसमें देखिए क्या लेंगे, 5 लेंगे या उससे बड़ा लेंगे, है ना। इसमें देखिए क्या लेंगे, 0 लेंगे या उससे बड़ा लेंगे। तो इरेशनल फंक्शन के डोमेन जो होता है वो भी प्रॉब्लम्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है। रेंज के बारे में भी हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। ये पूरा का पूरा आ गया इरेशनल फंक्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का, जिसमें 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसमें मॉडुलस फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। इतना करने के बाद हम लोग कुछ डोमेन वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमें जरूरी हो गया कि हम साइन स्कीम के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है, किस तरह से हम लोग साइन उसके स्कीम को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये फंक्शन को करने के बाद मेरा जो अगला लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड जनरल साइन स्कीम, और तब जाकर के हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वह फंक्शन का ही लेक्चर नंबर 5 होगा, लेकिन उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो साइन स्कीम होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन और जनरल फंक्शन जो होता है फंक्शन का जो साइन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो इतना ही, तक अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, ओके।